तीर के भांति यज्ञ से बढ़ते हुए जा रहा है। यह मेरा मन रुक रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? श्री कृष्ण मोमन मानिक ले गयो चित्तौड़ नंदन। चित्तौड़ कहा गया श्री कृष्ण को। रसखान कहता है वो मेरे मन को चुरा कर ले गए हैं। वो मेरे मन को किस चुरा कर ले गए हैं? श्री कृष्ण। किसके मन को चुरा ले गए हैं? अर्थात जो लोग श्री कृष्ण का भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण अपने भक्त पर जल्द ही खुश हो जाते हैं और उसकी ध्यान को अपनी ओर खींच लेते हैं ना। कौन? श्री कृष्ण। कौन खींच लेते हैं? श्री कृष्ण। लिखा है अब वे मन में का करूं परी फेर के फंद। अब जो है मेरा मन क्या हो गया? बेकाबू। मेरा मन क्या हो गया? बेकाबू। मेरे मन पर नियंत्रण नहीं है। मेरे मन पर नियंत्रण नहीं है। कौन कह रहा है? रसखान। रसखान कह रहा है कि मेरे मन पर नियंत्रण नहीं है, मेरा मन बेकाबू हो गया। मेरा मन बेकाबू हो गया। आगे लिखा है प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनो ले गए। हे नंद किशोर, हे प्रिय, जिस दिन से तुम्हें मेरी नैना ने देखा है, जिस दिन से तुम्हें मेरी नैना ने देखा है, यानी मेरी आंखों ने तुमको देखा है, मेरी आंखों ने तुमको देखा है। किसको देखा है? उस दिन से मेरा मन लगता नहीं है। तुम मेरे मन को अपनी ओर खींचे जा रहे हो। मन पावन चित्तौड़ पलक ओठ नहीं काट सके। मेरा मन पवित्र हो गया, आंख का किवारी लगता नहीं है। आंख में दो फाटक हैं और मेरा वो फाटक लगता नहीं। मन करता है तुम्हें देखता ही रहूं। क्या कहता है? किससे कहता है? अरे लिखा है कलिल के कुंजन ऊपर वारो, कलिल के कुंजन ऊपर वारो, यह सब ये अत्यंत ही सौंदर्य है। यह सब ये अत्यंत ही सौंदर्य। या लटकी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुरकी ताजी डरे। हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण। कम तीनों लोकों के स्वामी होते हुए, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए, तीनों लोकों के स्वामी किसको कहा गया? श्री कृष्ण। तीन लोग कौन कौन? आकाश, धरती और धरती के नीचे। ये तीनों लोकों के स्वामी कौन है? और लिखा है आठों सिद्धि, 8 प्रकार के सिद्धि या 9 प्रकार के। इन सुख को छोड़कर, इन सुख को छोड़कर राधा के कारण तुम गोपियों के घर गाय चराने के लिए आ गए। हे श्री कृष्ण, हाथ में लाठी कमंडल लिए, हाथ में लाठी कमंडल कंबल लिए। सुना, कमंडल से पानी पिएंगे, लाठी से गाय को चराएंगे। ठंडा लगेगा तो कंबल को क्या कर लेंगे? शरीर को ढक लेंगे। तो हाथ में लाठी कंबल कमंडल लिए राधा के गांव, राधा के यानी गोपियों के गांव, गोपियों के यानी ग्वालों के गांव तू आ गए हो। तू आ गए। क्या कहता है? रसखान कबे इन आखन से बद्र के बनबाग निहारो। रसखान कहता है हे श्री कृष्ण, हे भगवान, हे प्रभु, मैंने भी आपके तरह अपनी महलों के सारे सुखों को त्याग दिया है। मैंने भी आपके तरह अपने महलों के सारे सुखों को त्याग दिया और वज्र भूमि में आ गया हूँ। कहाँ गया हूँ? और मैं तुम्हें वहाँ के बाग बगीचे, खेत खलिहान, नदी के किनारे, फिर मैं आकाश की ओर देखता हूँ ताकि तेरा दर्शन हो जाए। क्या कह रहा है? किससे कह रहा है? ताकि तेरा दर्शन हो जाए। वो वज्र के कहाँ खोल रहा है? खेत में, खलिहान में, बाग में, बगीचा में, नदी तालाब के किनारे, फिर आकाश की ओर देखता है ताकि श्री कृष्ण का दर्शन के अपने महलों के सुख को क्या कर दिया? हुआ त्याग दिया। अपने महल के सुख को क्या किया? छोड़ को त्याग दिया। कहाँ आ गया? सुना, अब कोई मुस्लिम देवता मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। तू ही मेरी लाज को बचा सकता, इसलिए मैं तेरी नगरी में बसने आ गया हूँ। तू मुझे अपना बना ले। तू मुझे क्या कहता है? रसखान। किससे कहता है? श्री कृष्ण से। तू मुझे अपना बना ले। सुने, कोई दिक्कत? खत्म? कॉपी खोल और लिख। श्री राधिका
शीर्षक क्या देना है? और उसके फिर नीचे लिख देना कल के कुंजन ऊपर बारो। किताब देख कर शीर्षक दो, प्रेम आईनी श्री राधिका, और उसके नीचे क्या लिखना है? कल के कुंजन ऊपर बारो। लिख डाले? नो सर। एकदम सुंदर राइटिंग में लिखो अच्छा से, और घर पर और बढ़िया प्रयास करना लिखने का। सुने? काली बारिश से क्या आई है? कोई नहीं। वो फोन की थी, हम 3 दिन से नहीं आ रहे हैं। क्या बजे समय है काली बारिश? हाँ, परसों फोन की थी, नहीं आई ना। लिख लिए? लिख दिया? यस सर। प्रेमायनी श्री राधिका, कल के कुंजन ऊपर वालों, उसके नीचे लिख देना है रसखान। नीचे या ऊपर कहीं भी लिख सकते हो। रसखान क्या लिखना है? रसखान। डाल दिया? यस सर। चले? यस सर। चलो नोट नंबर 1, प्रेम आईनी श्री राधिका। नोट नंबर 1 से, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका और करिल के कुंजन ऊपर बारो। प्रेम आईनी श्री राधिका और करिल के कुंजन ऊपर बालो। करिल के कुंजन ऊपर बारो। शीर्षक शीर्षक रसखान द्वारा लिखित। रसखान द्वारा लिखित। रसखान द्वारा लिखित सबैये में वर्णित है। सबैये, 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 देखा? सबैये, सौ बाप ऊपर 2 लाठी मारेगा। सबैये, तब यो दे देगा अंतिम में। सबैये, यो करिए। सबैये में वर्णन किया गया है। शीर्षक सबैये में वर्णन किया गया है। सबैये में वर्णन किया गया है। सबैये में वर्णन किया गया है। यहाँ सबैयों में वर्णन किया गया है। यहाँ तक सुनो, वर्णन किया गया लिखे। सबैये में वर्णन किया गया। रसखान दिल्ली के पठान वंश में पैदा हुए। दूसरा पॉइंट, रसखान दिल्ली के पठान वंश में पैदा हुए। रसखान दिल्ली में लिखेगा। रसखान दिल्ली में पठान वंश में, पठान वंश में पैदा हुए। पठान वंश में पैदा हुए। नेक्स्ट पॉइंट, रसखान मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। रसखान मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। मुगल सम्राट, रसखान मुगल सम्राट, रसखान मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे।
दिखा रहे। यस सर। अगला पॉइंट, दिल्ली पर मुगल वंश का आक्रमण हुआ और पठान वंश हार गया। मुगल वंश का आक्रमण हुआ तब पठान वंश हार गया। दिल्ली पर मुगल वंश का आक्रमण हुआ तब पठान वंश हार गया। कल कहानी सुनाए थे ना? यस सर। हैं? यस सर। हाँ, बाबर कौन चीज से लड़ता था? तोप से। इब्राहिम लोधी तीर कमान से। तीर धनुष से लड़ता था। कौन नदी पार कर आया था रे? झेलम। झेलम नदी कहाँ में है? पंजाब में। कहाँ में है? पंजाब में। पंजाब में। क्या बजे रात में पार किया? 12 बजे। उस समय क्या हो रही थी? वर्षा, है ना? लिख दिया? यस सर। फिर से बोलिए। क्या लिखा? क्या लिखा? दिल्ली पर मुगल वंश का आक्रमण हुआ तब पठान वंश हार गया। पठान वंश हार गया। हार गया। अगला लिखो। रस खान दिल्ली छोड़कर श्री कृष्ण की नगरी, दिल्ली छोड़कर श्री कृष्ण की नगरी श्री कृष्ण की नगरी में आकर बस गए। श्री कृष्ण की नगरी ब्रज में आकर बस गए। सॉरी, श्री कृष्ण की नगरी ब्रज में आकर बस गए। हाँ, ब्रज में आकर बस गए। श्री कृष्ण की नगरी ब्रज में आकर बस गए। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, रस खान वैष्णव धर्म में विश्वास रखते थे और मानते थे। रस खान वैष्णव धर्म में विश्वास करते थे और मानते थे। वैष्णव धर्म लिखा हुआ किताब में। कहाँ पे? पहले पैराग्राफ में देखो ना। जहाँ से कटा हुआ उसका जो है पेट, उसी के सामने है वैष्णव धर्म लिखल। लिखा क्या लिखा? वैष्णव धर्म में विश्वास करते थे और मानते थे और मानते थे। हो गया सर। लिखा? यस सर। आगे लिखो। वैष्णव धर्म वो मानते थे ना, लिख ली। वैष्णव धर्म में विश्वास करते थे हाँ। और मानते थे। आगे लिखो। रस खान के गुरु गोस्वामी विठल नाथ थे। रस खान के गुरु गोस्वामी, किताब में लिखा हुआ है, विठल नाथ थे। गोस्वामी विठल नाथ थे, सब किताब में लिखा हुआ है। रस खान के गुरु गोस्वामी विठल नाथ थे। देखा? नेक्स्ट पॉइंट, गोस्वामी विठल नाथ ने रस खान को, गोस्वामी विठल नाथ ने रस खान को पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी।
पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, वही से लिखा है। पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। लिख लिए, कोई लिखवाएगा था पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। नेक्स्ट पॉइंट, बोलिए। इनके प्रमुख रचनाएं, किनके रे? हाँ, रसखान के। इनके प्रमुख रचनाएं, इनके मतलब रसखान के, इनके प्रमुख रचनाएं डैश प्रेम वाटिका और प्रेम सुजान, यही दुइये है। प्रेम वाटिका और प्रेम सुजान, प्रेम वाटिका और सुजान दसखान है, सॉरी, प्रेम वाटिका और सुजान दसखान, प्रेम वाटिका और सुजान दसखान लिखा। यस सर। लिख डाला। Yes, sir. प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। हाँ, चलो अगला पॉइंट बनाएगा। रसखान ने, अगला पॉइंट, रसखान ने, रसखान ने, रसखान ने प्रेम वाटिका में, कोई जगह लिखा हुआ, रसखान ने प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं की है। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं की है, कोई जगह लिखा हुआ है। प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं किया है। क्या? दिखा रे। यस सर। अगला पॉइंट, सुजान रसखान में, सुजान दसखान में, सुजान दसखान में, सुजान रसखान में, सुजान रसखान में श्री कृष्ण भक्ति की, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी, श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं की गई है। श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं की गई है। श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं की गई है। श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं की गई है। लिखे नहीं लिखे? लिखिए सर। कौन यार देखो तेरे मैंने डाल दौड़ा का पप्पा रे पप्पा सही आगे बोलिए सर। घर पर समझ चिकरा लगे रेडी? यस सर। क्या लिखाए थे? सुजान रसखान में श्री कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं की गई है। हाँ, अगला लिखा। अगला बोलिए। रसखान सबैये में, सबैये छंद में सिद्ध कवि थे, वही जगह लिखा नीचा में। रसखान सबैये छंद में सिद्ध कवि थे, सबैये छंद में सिद्ध कवि थे, छंद में सिद्ध कवि थे, सबैये छंद में सिद्ध कवि थे। दिखा रे। अगला पॉइंट, रसखान ने सबैये ब्रज भाषा में लिखा है,
रसखान ने सवैये ब्रज भाषा में लिखा है। रसखान ने सवैये ब्रज भाषा में लिखा है। ब्रज भाषा में लिखा है। ब्रज भाषा में लिखा है। लिखे लिख लिए सर, बोलिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट, रसखान के काव्य में, रसखान के काव्य में, काव्य मतलब कविता, कविता, काव्य मतलब कविता, हाँ, रसखान के काव्य में लिखा उल्लास, उल्लास, किताब में देख के लिख रहा है उ लला संयुक्त आकार सो, उल्लास किताब में लिखा हुआ है। उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता, किताब में देख के लिखो, है तो यहाँ पर लिखा हुआ है रसखान के काव्य में, यहाँ पर इस जगह पर देख के लिख। रसखान के काव्य में उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। और मिला सबको? यस, तीनों का संयोग है। किताब रहेगा सब शुद्ध लिखोगे। तीनों का संयोग है, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का, किताब में देखिए उत्कृष्टता है, यहाँ पर लिखा उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। तीनों का संयोग है। लिखे यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, रेडी लिखो। राधा को मालिन कहा गया है। राधा को मालिन कहा गया है। राधा को मालिन कहा गया है। कितना पॉइंट लिखेगा? राधा प्रेम के खजाने हैं। राधा प्रेम के खजाने हैं। राधा प्रेम के खजाने हैं। हाँ, उसके रंग में रंगने वाले प्रेमी श्री कृष्ण हैं। इसी सर। हाँ, उसके रंग में रंगने वाले, उसी में उसके रंग में रंगने वाले प्रेमी श्री कृष्ण हैं। उसके रंग में रंगने वाले प्रेमी श्री कृष्ण हैं। उसके रंग में रंगने वाले प्रेमी श्री कृष्ण हैं। उसके रंग में रंगने वाले प्रेमी श्री कृष्ण है। आगे लिखेगा, श्री कृष्ण को माली कहा गया है। श्री कृष्ण को माली कहा गया है। श्री कृष्ण को माली कहा गया है। श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? माली। मालिन किसको कहा गया? राधिका को। राधा जी को। राधिका। माली किसको कहा गया? राधा को। कृष्ण को। तो भूल गए। आगे आगे बोलता हूँ। हाँ, नेक्स्ट लिख। लिखेगा बोलिए सर। नंद किशोर, नंद किशोर कौन देगा? चितचोर, चितचोर कौन देगा? मोहन, मोहन इत्यादि श्री कृष्ण को कहा गया है। नंद किशोर कोमा चितचोर कोमा मोहन इत्यादि श्री कृष्ण को कहा गया है। चितचोर कोमा श्री कृष्ण को कहा गया। चितचोर लिख ली। मोहन इत्यादि श्री कृष्ण को कहा गया है। चितचोर, नंद किशोर, मोहन इत्यादि किसको कहा गया? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को कहा गया है। लिख डाले। यस सर। आगे लिखिएगा, यस सर। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण हैं।
तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। आपको पूछेगा कितना लोक है, क्या कहोगे? 3 लोग। उसके स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है। दिशाएं कितने हैं? हट 2। दिशाएं 10। याद रखेगा दिशाएं कितना है? 10। दिशाएं कितना है? 10। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल, पूरब का कोना, पश्चिम का कोना, उत्तर का कोना, दक्षिण का कोना, पश्चिम का कोना। यस 10 को हुआ? यस सर। अब हुआ? यस दिशाएं कितनी है? 10। सुना? दिशाएं कितनी है? 10। तू लोग नहीं जानता है, आप जान गए ना? यस सर। ये 5 उंगली का नाम जानता है? यस सर। क्या क्या नाम है, क्या बताएगी? बोलो तो, बोल। इसको बोलते हैं कनिष्ठ, हाँ इसको बोलते हैं तर्जनी, हाँ आद्यम, हाँ, अनिता हाँ। और अंगूठा। सुना रे? बैठो। ये 5 नाम है। उंगली का भी नाम है, याद रखो। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। कनिष्ठा मतलब छोटा, जान गए हम लोग ना? कोई दिक्कत? सबका नाम भी याद रखा करो, है ना? दिशाएं कितना है जान गया? यस सर। 5 उंगली का नाम जान गया? यस सर। सर क्या बोले? ये नहीं कोई पूछे तो क्या कहा? तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण को कहा गया है। पूछा गया क्या रे? तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण को कहा गया है। लिख दिए? यस सर। अगला 8 प्रकार के सिद्धि, 8 प्रकार के सिद्धि और 9 प्रकार के नवनिधि। 8 प्रकार के सिद्धि और 9 प्रकार के नवनिधि किताब में लिखा हुआ है, कविता में, करिल के कुंजन ऊपर वारों में। 8 प्रकार के सिद्धि और 9 प्रकार के नवनिधि। 8 प्रकार के सिद्धि और 9 प्रकार के नवनिधि। नवनिधि यहाँ से निकल गए। हाँ, 8 प्रकार के सिद्धि और 9 प्रकार के नवनिधि दिखा रे। यस सर। इन सारे सुखों को छोड़कर, इन सारे सुखों को छोड़कर, इन सारे सुखों को छोड़कर श्री कृष्ण, इन सारे सुखों को छोड़कर श्री कृष्ण दिखा रे वज्र में बसने आ गए हैं। चले आगे। यस सर। ऑब्जेक्टिव हो गया, क्वेश्चन आंसर पर चले। यस सर। निकालो उस पर। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? कवि ने कृष्ण राधिका राधा को मालिन कहा। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? ये पहला क्यों छूट गए लोग? छूट गए घर पर लिखा बढ़िया से। ई पन्ना ये इसलिए घर नहीं डाल, ई कॉपी इसलिए से अक्षर होता है। पन्ना को बदलो, फिर करते ईसा कॉपी नहीं लगी है, इसका कॉपी ठीक है। पन्ना देखिए पेज पर ही बेटा अक्षर बढ़िया खराब बनता है ना, याद रखो हमेशा। हाँ बोलो ला। यहाँ पर दिखा दे। आइए की सब देखेंगे। हमारी बस यही क्या देना है, बस 10 रुपये नाम लिखेगा, सब मोबाइल नंबर लिखेगा, दोनों लिखेगा ना, बस हो गया। कोई महीना का फीस दिया वो लिख देना है, बस हो गया।
तो पूछा दे 500 को नहीं क्या नहीं है बोल जाती गड़िया जगह से पहले कितना डायरी में उधर नहीं आप इस कभी ना ये नहीं पता। चलो रेडी आगे चलें। अब तुम लोग खुद जानता होगा मालिन किसको कहा गया? श्री कृष्ण को आपको कैसे राधा, आपको कैसे श्री कृष्ण? मालिन से राधिका अरे मालिक किसको कहा गया? श्री कृष्ण को मालिक किसको कहा गया? राधिका को हाँ देखिए ना, लिखो कबीर खान ने, आंसर लिखो कबीर खान ने, कबीर खान ने, कबीर खान ने श्री कृष्ण को, कबीर खान ने श्री कृष्ण को, कबीर खान ने श्री कृष्ण को माली, कबीर खान ने श्री कृष्ण को माली और श्रीमती राधिका को, श्रीमती राधिका को श्रीमती मालिन कहा है। श्रीमती राधिका को मालिन कहा है। मालिन कहा क्योंकि दोनों एक ही प्रेम वाटिका के, क्योंकि दोनों एक ही प्रेम वाटिका के, क्योंकि दोनों एक ही प्रेम वाटिका के माली और मालिन है, क्योंकि दोनों एक ही प्रेम वाटिका के माली और मालिन है। मालिन है, एक ही प्रेम वाटिका के माली और मालिन है, माली और मालिन है तथा एक ही रंग में रंगने वाले, तथा एक ही रंग में रंगने वाले, एक ही रंग में रंगने वाले, एक ही रंग में रंगने वाले श्री कृष्ण, एक ही रंग में रंगने वाले दोनों प्रेमी युगल हैं, एक ही रंग में रंगने वाले दोनों प्रेमी युगल हैं, एक ही रंग में रंगने वाले दोनों प्रेमी युगल हैं, एक ही रंग में रंगने वाले दोनों प्रेमी युगल हैं, एक ही रंग में रंगने वाले दोनों, कोई पर्क सुनाओ। कबीर खान ने श्री कृष्ण को माली तब खड़ा होकर पढ़ा करो। कबीर खान ने श्री कृष्ण को माली और श्रीमती राधिका को मालिन कहा है, क्योंकि दोनों एक ही प्रेम वाटिका के माली और मालिन है तथा एक ही रंग में रंगने वाले दोनों प्रेमी युगल हैं। दिखा रहे अब बोलो क्या बार में याद होगा? यादव बढ़िया से देखो। यादव हो गया। राधा को किसको प्रेम, राधा को किससे प्रेम है? गुड, यही चीज लिखना है। सुना, रसखान ने श्री कृष्ण को माली, श्रीमती राधिका को मालिन कहा, क्योंकि दोनों ही प्रेम वाटिका के माली और मालिन है तथा एक ही रंग में रंगने वाले प्रेमी युगल है। लिखे साजन मेरा उस पार है, कृष्णा को राधा से प्यार है। यही चीज न है। यस सर। अब सब गाना इसी पर होता है। सुना कि नहीं? कविता पढ़े सुना। दूसरा लिखना है रसखान द्वारा लिखित, जैसा मैं कहूँगा वैसा लिखेगा। रसखान द्वारा लिखित क्वेश्चन, जैसा मैं कहूँगा वैसा लिखो। रसखान द्वारा लिखित, रसखान द्वारा लिखित द्वितीय सवैये का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। क्वेश्चन ऐसे लिखना है, इस तरह से आता है। रसखान द्वारा लिखित द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। रसखान द्वारा लिखित द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। ये यहाँ द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य, रसखान द्वारा लिखित द्वितीय दोहे का, रसखान द्वारा लिखित इतना लिखना है, उसके बाद वही उतार देना। रसखान द्वारा लिखित द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। बस हो गया।
लिख डाले। यस सर। हो गया बाबू, चले हम। यस सर। चलो, रसखान द्वारा लिखित, रसखान द्वारा लिखित, रसखान द्वारा लिखित द्वितीय सबैये, रसखान द्वारा लिखित द्वितीय सबैये अत्यंत ही सौंदर्य हैं। रसखान द्वारा लिखित द्वितीय सबैये अत्यंत ही सौंदर्य हैं, अत्यंत ही सौंदर्य हैं। रसखान द्वारा लिखित द्वितीय सबैये अत्यंत ही अत्यंत ही सौंदर्य हैं, अत्यंत ही सौंदर्य। देखा, Yes, sir. जिस तरह श्री कृष्ण, जिस तरह श्री कृष्ण, जिस तरह श्री कृष्ण तीनों लोकों, तीनों लोकों, देखा, यस सर। तीनों लोगों का राज छोड़कर, तीनों लोगों का राज छोड़कर, तीनों लोगों का राज छोड़कर 8 प्रकार के सिद्धि, समझ देखा क्या, 8 प्रकार के सिद्धि, समझ देखा, 9 प्रकार के नवनिधि, 8 प्रकार के सिद्धि, समझ देखा, 9 प्रकार के नवनिधि, नवनिधि, इन सबों को त्याग कर, इन सबों के सुखों को त्याग कर, लिखो, इन सबों के सुखों को त्याग कर, 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 दिखा रे, हाथ में लाठी कंबल लिए, हाथ में लाठी कंबल लिए, हाथ में लाठी कंबल लिए गोपियों के घर गाय चराने आ गए हैं। हाथ में लाठी कंबल लिए गोपियों के घर गाय चराने आ गए हैं। हाथ में लाठी कंबल लिए गोपियों के घर गाय चराने आ गए हैं। गोपियों के घर गाय चराने आ गए हैं। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार रसखान भी, ठीक उसी प्रकार रसखान भी आ गए हैं। ठीक उसी प्रकार गाय चराने आ गए हैं। ठीक उसी प्रकार रसखान भी, रुक जाओ, ठीक उसी प्रकार रसखान भी, ठीक उसी प्रकार रसखान भी अपने महलों के सारे सुखों को छोड़कर, ठीक उसी प्रकार रसखान भी अपने महलों के सारे सुखों को छोड़कर, ठीक उसी प्रकार रसखान भी अपने महलों के सारे सुखों को छोड़कर, ठीक उसी प्रकार रसखान भी अपने महलों के सारे सुखों को छोड़कर, देखिए, बद्रभूमि में बसने आ गया है। बद्रभूमि में बसने आ गया है। बद्रभूमि में बसने आ गया है। बद्रभूमि में बसने आ गया है ताकि श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, ताकि श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, ताकि श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। देखिए, ताकि श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कभी का अभी आए स्पष्ट करें। सीधा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कभी का अभिप्राय स्पष्ट करें।
श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। डी यस सर। हो गया तैयार? यस सर। चलो देखो, जो लोग श्री कृष्ण का भक्ति करते हैं, जो लोग श्री कृष्ण का मन से भक्ति करते हैं, जो लोग श्री कृष्ण का मन से भक्ति करते हैं, जो लोग श्री कृष्ण का मन से भक्ति करते हैं, जो लोग श्री कृष्ण का मन से भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण अपने भक्त के ध्यान को, 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 श्री कृष्ण अपने भक्त के ध्यान को जल्द ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। श्री कृष्ण अपने भक्त के ध्यान को जल्द ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। श्री कृष्ण जल्द ही अपने भक्त के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षित कर लेते हैं। दिखा रहे? यस सर। इसलिए उन्हें चित्तचोर या मनचोर कहा गया है। इसलिए उन्हें चित्तचोर या मनचोर कहा गया है। नहीं, इसलिए उन्हें चित्तचोर या मनचोर कहा गया है। चित्तचोर या मनचोर कहा गया है। इसलिए उन्हें चित्तचोर या मनचोर कहा गया है। समझ गए? यस सर। चलिए, किसको मनचोर या चित्तचोर कहा गया? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को। लिखे? यस सर। अब लिखेगा क्वेश्चन, रसखान द्वारा लिखित सवैये में अरे छुट्टी का बेला हो गया, कल लिखाएंगे। क्वेश्चन लिख ले, रसखान द्वारा लिखित सवैये में, क्वेश्चन लिख ले कम से कम। रसखान द्वारा लिखित सवैये में, रसखान द्वारा लिखित सवैये में, रसखान द्वारा लिखित सवैये में लिखे, कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? रसखान द्वारा लिखित सवैये में कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? कैसी आकांक्षा, कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? भाव अर्थ बताते हुए स्पष्ट करें। भाव अर्थ बताते हुए स्पष्ट करें। भाव अर्थ स्पष्ट कर, हाँ स्पष्ट करें। बोलो, उत्तर भारी भी है? नो सर। जितना लिखा सब ठीक है? यस सर। अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। लगता है कि पढ़ते पढ़ते विषय याद हो रहा है? यस सर। हाँ, यही भावना रखो। यह लगे हम पढ़ लिए तो याद हो गया, तब तुम्हारी